सवाल है कि अंकिता भंडारी के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसकी हत्या हो गई। इस बारे में पुलिस ने आरोपियों से लंबी पूछताछ की है और खुद आरोपियों ने बताया है कि क्यों और कैसे अंकिता की हत्या की गई। एक पिता का टूट जाना लाजमी जब उसकी बेटी के साथ दरिंदगी हो जाए और वो मजबूर लाचार बना रह जाए। एक मां का आक्रोश भी समझ में आता है, क्योंकि एक बेटी से जुल्म, ज्यादती और दर्द मां से ज्यादा कौन समझ सकता है। अंकिता भंडारी नहीं रही। 19 साल की लड़की एक रसूखदार बाप के बददिमाग बेटे के जुर्म की शिकार हो गई। उसने अंकिता को मार डाला। उसका जुर्म विभत्स और घिनौना था कि अंकिता के जानने वालों ने पुलिस हिरासत में उसके कपड़ों के चीथड़े तक उड़ा डाले, उसे कूट डाला। जानना चाहेंगे ये शख्स लोगों की नफरत और आक्रोश का शिकार क्यों हुआ। ये जानने से पहले इस शख्स को अच्छी तरह से जान लीजिए। इसका नाम पुलकित आर्य है। ये बीजेपी के रसूखदार नेता विनोद आर्य का बेटा है। विनोद आर्य उत्तराखंड में पूर्व मंत्री रहे। अंकिता भंडारी की बदकिस्मती थी कि वो इस शख्स के संपर्क में आ गई। उसे नौकरी करने उस रिसोर्ट में आना पड़ा जिसका मालिक पुलकित आर्य था। अब जो खबर आ रही है वो सीधे सीधे पुलकित आर्य को आरोपों के कटघरे में खड़ा करती है। आरोपियों से पूछताछ और सबूतों के आधार पर पुलिस मान रही है कि अंकिता भंडारी को रिसोर्ट के गेस्ट से संबंध बनाने को कहा गया। अंकिता को पैसे की लालच दी गई और दूसरे दबाव भी डाले गए। अंकिता ने इनकार कर दिया तो उसकी हत्या कर दी गई। आज तक से बातचीत में उत्तराखंड के डीजीपी ने साफ साफ कहा कि अंकिता को मजबूर करने के पर्याप्त सबूत हैं। उसकी एक चैट आई है, उसके अनुसार ऐसा लगता है कि वो अपने किसी फ्रेंड को बता रही है कि उसके ऊपर इस तरह का दबाव बनाया जा रहा है कि उसके साथ उसको कुछ गलत काम करने का दबाव बनाया जा रहा है। और इससे आगे बढ़ेंगे और खुल करके अगले आने वाले समय में बताएंगे। डीजीपी ने जिस मोबाइल चैट का जिक्र किया है उसका स्क्रीनशॉट आज तक के पास मौजूद है। खुद आरोपियों ने पूछताछ में बताया है 18 सितंबर को पुलकित अंकिता का झगड़ा हुआ। फिर पुलकित ने ऋषिकेश का प्लान बनाया। अंकिता, पुलकित, अंकित, सौरभ ऋषिकेश पहुंचे। वापसी में बैराज होते हुए ऋषिकेश एम्स के पास पहुंचे। बैराज के पास रुककर तीनों शराब पीने लगे। वहां पुलकित अंकिता में झगड़ा होने लगा। पुलकित ने अंकिता पर बदनाम करने का आरोप लगाया। पुलकित ने अंकिता का फोन नहर में फेंक दिया। फिर अंकिता पुलकित में हाथापाई होने लगी। गुस्से में पुलकित ने अंकिता को धक्का दे दिया। धक्के से अंकिता पहाड़ी से नहर में गिर गई। इस समय हम यहाँ पर मौजूद हैं अंकिता के कमरे में, जो रिजॉर्ट स्थित उसका कमरा था जहां पर वो रहती थी। अपने साथ वो सारी यादें इस कमरे से जुड़ी हुई साथ में ले गई है। और देख सकते हैं कि देर रात्रि जो सरकार ने इस रिजॉर्ट पे कार्रवाई की है, क्योंकि जब मामला संगीन होने लगा उसके बाद पुलिस के पास जांच आई और 22 तारीख को जब पुलिस के पास जांच आती है तो अगले 24 घंटे में पुलिस ने सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि अंकिता इस रिजॉर्ट को छोड़ना चाहती थी और 18 तारीख की रात को उसने अपने एक दोस्त दीप पुष्प को फोन भी किया था और मैसेज भी व्हाट्सएप किया था कि मैं यहाँ से बहुत तंग आ गई हूँ, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। उत्तराखंड पुलिस ने इस मामले की जांच एसआईटी को थमा दी है। धामी सरकार ने रिजॉर्ट को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया है, लेकिन इस वारदात से धामी सरकार और उत्तराखंड पुलिस की साख भी जमींदोज हुई है। पौड़ी से अंकित शर्मा के साथ अरविंद ओझा, हरिद्वार, आज तक।